देखो, जो आपका हेनरी विवियन डेरोजियो है, इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है और इन्होंने जो है यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। 1826 से 31 तक जो है ये हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक रहे। उसके बाद 1831 में हिंदुओं के साथ इनके मतभेद हो गए, जिसके कारण हिंदू कॉलेज से जो है इनको निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया और इन्होंने एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। हेनरी विवियन डेरोजियो ने एक समाचार पत्र निकाला था, उस समाचार पत्र का नाम था ईस्ट इंडिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे समाचार पत्र पूछ लिया जाता है कि ईस्ट इंडिया किसका समाचार पत्र था, तो वो थे आपके हेनरी विवियन डेरोजियो। और यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो वो भी आपके हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुए, उन्होंने जो है यंग बंगाल जो आंदोलन है जो आपका हेनरी विवियन डेरोजियो ने चलाया था, उसको जो है आधुनिक सभ्यता का जनक कहा। ठीक है, अगर आपसे ये स्टेटमेंट पूछी जाती है कि किसने यंग बंगाल आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा, तो वो थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम भी इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने 35 से ज़्यादा जो बालिका विद्यालय थे उनका खर्चा जो है वो स्वयं उठाया था। आप खुद सोच सकते हैं, यहाँ पर जो है हम किसी एक अनाथ बच्चे को गोद लेने से पहले 20 बार सोचते हैं कि कैसे इस बच्चे का खर्चा उठाएंगे, क्या होगा। ठीक है, और उन्होंने 35 से ज़्यादा स्कूलों को जो है, जो कि गर्ल्स स्कूल थे, बालिका विद्यालय थे, उनको जो है उनका खर्चा जो है ये खुद उठाते थे अपनी सैलरी से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इतने महान लोग जो है हमारे इतिहास में हुए और आज जो है हम मतलब किसी एक बच्चे को 10 रुपये देने से पहले भी इतनी बार सोचते हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 35 स्कूल जो है वो कम नहीं होते हैं। 35 से ज़्यादा ही स्कूल थे जो कि बालिका विद्यालय थे, उनका खर्चा इन्होंने उठाया था। ये स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करते थे और जो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन है वो भी इन्होंने ही चलाया था। इन्होंने बहुपत्नी विवाह का जो है वो विरोध किया कि एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं होनी चाहिए। बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन इन्होंने चलाया कि अगर कोई औरत जो है वो विधवा हो जाती है तो उसका जो है दोबारा विवाह जो है वो करवाया जा सके। और स्त्री शिक्षा को जो है इन्होंने प्रोत्साहन दिया। और इनकी बदौलत जो है, इनके प्रयासों से 1856 में आपके विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। तो कई बार जो है ये अधिनियम पूछा जाता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो आपने याद रखना है 1856 का जो अधिनियम है, ये बाल विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का अधिनियम है और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि इन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जो है समाज सुधारों का प्रयत्न किया था बॉम्बे में। और 1832 ईस्वी में जो है इन्होंने एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया, जो कि इनका पत्र था दर्पण। तो इनमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि दर्पण जो है वो किसका साप्ताहिक पत्र था, तो वो थे आपके बाल शास्त्री जाम्बेकर। और एक और पत्र इन्होंने चलाया जिसका नाम था दिग्दर्शन, ये इन्होंने 1840 में शुरू किया था। और जो दर्पण है वो इनका साप्ताहिक पत्र था, यानी कि हफ्ते में एक ही दिन आता था। राइट, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रकाश मंडलियाँ। प्रकाश मंडलियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, शिक्षित भारतीय युवाओं ने चलाई थी प्रकाश मंडलियाँ 1848 में। मराठी और गुजराती 2 शाखाएं इनकी थी। तो हम याद रखेंगे परमहंस मंडली। परमहंस मंडली जो है महाराष्ट्र में 1849 में चलाई गई थी और इसके साथ जो जुड़े थे वो थे दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम। तो इनके नाम भी याद रखिएगा, अगर रह जाते हैं आपको तो वेल एंड गुड है। फिर है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फुले। देखिए, जो ज्योतिबा फुले हैं वो 1827 में माली जाति में इनका जन्म हुआ था। कई बार जो है आपका जन्म में से क्वेश्चन आएगा, ये पक्का नहीं है, जन्म से नहीं पूछा जाता है। हाँ, ये पूछ लिया जा सकता है कि ज्योतिबा फुले जो हैं वो कौन सी जाति से बिलोंग करते थे, तो वो माली जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, और जो ज्योतिबा फुले हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, इन्होंने सत्यशोधक समाज चलाया था। और ये सत्यशोधक जो समाज है ये इन्होंने 1873 में जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आपका बनता है, इन्होंने सामाजिक सेवा की, स्त्रियों के लिए, निम्न जातियों में जो शिक्षा का प्रसार है उसके लिए हमेशा प्रयास किए और जाति प्रथा के जो उन्मूलन के लिए जो है इन्होंने हमेशा जो है प्रयास किए। और इनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, आपको पता होना चाहिए, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है सावित्रीबाई फुले जी। ठीक है, उन्होंने अपनी पत्नी के प्रयासों से, जो ज्योतिबा फुले हैं इन्होंने अपनी पत्नी के प्रयासों से, सावित्रीबाई फुले की प्रयासों से जो है पूना महाराष्ट्र में प्रथम बालिका स्कूल की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है और यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था।
जो प्रथम बालिका स्कूल है वो इसकी स्थापना जो है किसने की थी? तो प्रथम बालिका स्कूल की स्थापना पूना महाराष्ट्र में 1848 में की गई थी, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले की सहायता से। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। और आपको पता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले, इनको महात्मा ज्योतिबा फुले कहा जाता है। तो महात्मा की जो उपाधि है वो इनको किसने दी थी? देखिए, जो महात्मा की उपाधि है वो इनकी समाज सेवा को देखते हुए मुंबई की जो एक विशाल सभा थी, वहाँ पे एक विशाल सभा का आयोजन हो रहा था। मुंबई की जो उस विशाल सभा ने ज्योतिबा फुले को जो है महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, कई बार जो है ज्योतिबा फुले का पूरा नाम पूछ लिया जाता है। इनका पूरा नाम ज्योतिबा फुले नहीं था, इनका पूरा नाम था महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। तो आपने इनका पूरा नाम याद रखना है। और जो सबसे ज़्यादा जो आपने याद रखनी है चीज़ें वो है इनकी बुक्स। इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी? पहली आपने याद रखनी है गुलामगिरी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। फिर है तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, किसान का कोड़ा और अछूतों की कैफियत। देखिए, इनमें से बाकी आपको याद रहेगी या ना रहेगी, गुलामगिरी आपने याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है और फिर से आने की संभावना है। तो अगर आपसे पूछा जाता है गुलामगिरी पुस्तक किसकी है, तो आपका आंसर होगा ज्योतिबा राव फुले की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। द सर्वेंट्स ऑफ जो इंडिया सोसाइटी है उसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 1915 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है। इन्होंने हितवाद का प्रकाशन किया था और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसकी स्थापना 1905 में की गई थी, ये भी आपने याद रखना है। फिर है सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस जो लीग है इसकी स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने की थी बम्बई में, ये भी आपको याद होना चाहिए। और जो नारायण मल्हार जोशी है इन्होंने ही, ये जो है गोखले के समर्थक थे और इन्होंने ही 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, जिसको आप जो है एटक की संज्ञा देते हैं, उसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, 1920 में। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। आर्य समाज भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? पहला क्वेश्चन, वो थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, कब की थी? 1875 में की थी, 1875 में बॉम्बे में। ठीक है, और इनके बचपन का नाम भी बहुत बार पूछा जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर, ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम पूछा जाता है तो इनके गुरु जो है वो अंधे थे, नाम था विरजानंद। ठीक है, और इनकी बुक्स भी आपने याद रखनी है। देखिए, हमने जो है राजा राम मोहन राय की बुक्स भी देखी, इसके अलावा ज्योतिबा फुले की बुक भी हमने देखी, दयानंद सरस्वती की बुक्स भी हमने याद रखनी है। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं आपके दयानंद सरस्वती। इसके अलावा इन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ये पुस्तक भी लिखी है। उसके अलावा वेदांग प्रकाश पुस्तक भी इनकी है, बट आपने जो है सत्यार्थ प्रकाश याद रखनी है। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं वेदों की और लौटो। इनका जो नारा है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? तो ये थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इन्होंने जो है मूर्ति पूजा का खंडन किया, जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया, जीव हत्या का निषेध किया, हिंदू धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन जो आर्य समाज इन्होंने बनाया 1875 में वो चलाया। ठीक है, विदेशी दास्ता से मुक्ति, विदेशों को जो वेद हैं उनको जो है सच्चा और सभी धर्मों से हटकर इन्होंने बताया। तो आप देखिए, जब इन्होंने वेदों की बात की है अपने आर्य समाज में भी, तो वेदों की और लौटो का नारा आपको याद होना चाहिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। इसके अलावा आपने एक और आंदोलन याद रखना है, आत्म सम्मान आंदोलन। आत्म सम्मान आंदोलन जो है 1920 के दशक में ईवी रामास्वामी और बालीजा नायडू ने जो है चलाया था। ठीक है, आत्म सम्मान आंदोलन कई बार पूछ लिया जाता है कि किसने चलाया था, तो ईवी रामास्वामी और बालीजा नायडू, दो व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। और मंदिर प्रवेश जो आंदोलन है ये केरल में चलाया गया था और 1924 में केरल में जो है वाईकोम सत्याग्रह, कई बार सत्याग्रह पूछ लिया जाता है, वाईकोम सत्याग्रह कौन से राज्य में चलाया गया था? तो वाईकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया था। और किसने चलाया था? केपी केशव के नेतृत्व में जो है वाईकोम सत्याग्रह चलाया गया था। ठीक है, ये एक मंदिर प्रवेश आंदोलन था। थियोसॉफिकल सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी में से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि थियोसॉफिकल जो आंदोलन है वो किसने चलाया था? तो थियोसॉफिकल जो आंदोलन है वो आपके चलाया था मैडम HP ब्लावेट्स्की ने और कर्नल MS अलकाट। ठीक है, तो दोनों ही नाम आपको याद होने चाहिए, कर्नल MS अलकाट और मैडम HP ब्लावेट्स्की। और 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो की गई थी
और 1882 में जो है इसका मुख्यालय मद्रास के निकट अड्यार में स्थापित कर दिया गया था। इसलिए आपने याद रखना है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो मैडम HP ब्लावेट्स्की ने चलाई थी, और उनके साथ कर्नल MS हलकाट का नाम भी याद रखिएगा। इन दोनों के प्रयासों से थियोसॉफिकल आंदोलन चलाया गया था, और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी स्थापना अमेरिका में की गई थी 1875 में, 1875 में, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन आता है एनी बेसेंट भारत कब आई। पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा। तो एनी बेसेंट जो है 1893 में भारत आती हैं। आपको पता होना चाहिए एनी बेसेंट जो है वो भारतीय नहीं थी, वो एक आयरिश महिला थी, ठीक है, आयरलैंड की थी, वो आयरलैंड की रहने वाली थी। तो वो 1893 में जो है भारत आई थी, और भारत में जो है इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी, और जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है यही आगे जाकर जो है 1915 में आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनता है, ठीक है। तो बनारस हिंदू जो यूनिवर्सिटी है 1915 में, ये भी आपको पता होना चाहिए कब स्थापित हुई थी। 1915 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी खोली गई थी। और तो ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसमें से, इसी टॉपिक में से जो भी आज हमने किया, इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। और 3-4 नंबर जो है बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। 90 मार्क्स में आपको पता है कि 3-4 नंबर से कई बार हम जो है हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो आपने एक भी नंबर जो है वो मिस नहीं होने देना है। अगर आपको इन नोट्स की जो है PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या फिर मेरी मेल ID जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती है, आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट जो है PDF सेंड कर दूँगी, ठीक है। अदरवाइज़ आप खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको शायद ही राइटिंग समझ आएगी। क्योंकि हर इंसान ने अपने अकॉर्डिंग जो है वो नोट्स बनाए होते हैं, तो मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है। अगर आपको समझ आ रही है तो आप मुझसे नोट्स मांग सकते हैं, मैं आपको मेल कर दूँगी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा वीडियो के लिए। और कुछ ही दिनों में हमारे पास जो है 1 हफ़्ता है, 1 हफ़्ते बाद जो है मैं भी थोड़े ब्रेक के लिए जा रही हूँ। ऐसा नहीं है मैं बीच में आपके लिए वीडियोस नहीं लेकर आऊँगी, वीडियो तो बनेगी, बट शायद वो थोड़ा फ्लो टूट जाता है। तो हमारे पास 1 हफ़्ता है, और 1 हफ़्ता जो है हमने बिल्कुल जम के मेहनत करनी है। उसके बाद जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके टॉपिक्स बचते हैं, जो भी आपको मुश्किल टॉपिक लगते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उन पर जो है आपको लेक्चर बनाकर दे दूँगी, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।